के भूगोल में कल भी आप लोग मृदा संसाधन के बारे में पढ़े थे, या मिट्टी संसाधन के बारे में। मृदा संसाधन ही सही रहेगा, मृदा संसाधन। समझिएगा लोग क्या है। आज हम लोग को इसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ना है, सॉरी स्टेप पे पढ़ना है भू क्षरण। भू क्षरण का मतलब क्या होता है और भू संरक्षण का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हो गया भू क्षरण और यहाँ पे क्या हो जाएगा भू संरक्षण। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा भू क्षरण क्या है। क्या लिखा गया है? भू क्षरण क्या है? चलिए कोई बताएगा? सही डाल दीजिए। कोई बताएगा? नहीं पता। उत्तर लिख लीजिए आप लोग। मृदा को अपने स्थानों, इसके नहीं चल रहा है, सही है उसमें तो सही है, डबा दो। सही भी नहीं है। यहाँ पर लिखा गया भू संरक्षण क्या है? मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होना भू संरक्षण कहलाता है। आप थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, आप थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा क्या है भू क्षरण क्या है। मृदा को अपने स्थान से विविध प्रक्रियाओं या क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होना भू संरक्षण कहलाता है। यानी कहने का मतलब जो भूमि का मिट्टी होता है वह अन्य प्रकार से अपने जगह से हट जाता है, अपने जगह से उड़कर चला जाता है। मिट्टी आप लोग देखे हैं कट के चल जाता है, बह के चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भू संरक्षण। क्या बोलते हैं? भू क्षरण, ठीक है ना। हम लोग उसको बोलते हैं भू क्षरण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? भू क्षरण। आप लोग बोलिएगा सर ये क्या होता है, क्यों होता है? आप लोग को बता देना है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे गतिशील जल आप लोग बता दे रहे हैं, जैसे में गतिशील जल पवन, गतिशील जल पवन, हिमानी, समुद्री लहर के द्वारा होते हैं। यानी आप लोग को जैसे बताया गया है, ये जो है किसके द्वारा होता है? अगर पानी तेजी से बह रहा है उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तेजी से हवा या वायु पवन चल रहा है उससे हो जाएगा, या समुद्र के लहरों से, ठीक है ना,
समुद्र में जो का आता है, ज्वार भाटा आता है या उनके लहरों से क्या होता है, इसका भूसंचरण होता है। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लें। देखिए, अब आप लोग को बताएंगे तो ये आप लोग को समझ में नहीं आता है। अब आप लोग एक आइए पहले, ठीक है ना, सबसे खराब तरीका भूस्खलन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव ये समझ में आता ना, मिट्टी का कटाव कैसे होता है, अब आप लोग को पकड़ में आ जाएगा। और यहाँ पे होता है भूसंचरण का मतलब मिट्टी के कटाव को हम लोग कैसे रोकेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया मिट्टी के कटाव और यहाँ पर लिखा गया है मिट्टी की कटाव को हम लोग कैसे रोकेंगे। मिट्टी की कटाव या बहाव को रोकने का तरीका, मिट्टी की कटाव की रोकने का तरीका अब आप लोग आसानी से पकड़ लीजिए। चलिए हम इसमें बात करते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा कि मिट्टी का कटाव कैसे होता है। आप लोग देखे होंगे मिट्टी की कटाव। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। मिट्टी की कटाव के बारे में बताया गया था कि हवा के जरिए। अब आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि मिट्टी के कटाव कैसे संभव है। कभी कभी हम लोग अपना खेत को जोतकर लंबा समय तक छोड़ देते हैं। कभी कभी हम लोग खेत को जोतकर कितना लंबा समय तक छोड़ देते हैं, और जब वहाँ पे क्या होती है, वायु आती है, पवनें आती हैं, तो उस पवन में क्या होता है, हम लोग का जो मिट्टी होता है वह क्या होता है, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, चला जाता है। ऐसे हम लोग का मिट्टी की कटाव होती है। हम लोग गाय भैंस क्या करते हैं, गाय भैंस चराने के लिए लेके जाते हैं। भैंस गाय के पैर से जो मिट्टी कट के बाहर आता है वो भी क्या होता है, उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। तो मिट्टी की कटाव को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की कटाव कैसे होती है, मिट्टी की कटाव होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण दो ही गो है, तीन ही गो है। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए नदी है, ठीक है ना, नदी में जब ज्वार भाटा आता है, या मान लीजिए समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है या नदी द्वारा बाढ़ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। हम लोग अगर खेत को जोत को छोड़ देते हैं तो उसमें भी दिक्कत होती है। और उसके बाद क्या बताया गया, पवन के जो जरिए जो का है, हवा आता है, पवन के जरिए भी होता है। वर्षा अगर तेज होती है तो उस समय मिट्टी के क्या होता है, बहाव होता है। तो ये बहाव का मिट्टी की कटाव की सबसे मुख्य है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूक्षरण बोलते हैं। ठीक है ना। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बताया गया है भारत में लगभग कितना करोड़, लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़
13 करोड़ हेक्टेयर की बात कही गई है। कितना करोड़ हेक्टेयर की बात कही है? 13 करोड़। अब देखिए इस 13 करोड़ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 13 करोड़ में 28% जो भाग है, 28% जो भाग है इस पर हम लोग का 28% जो भाग है इस पर हम लोग का, ठीक है ना, वन है। 28% भाग है इस पर क्या है? वन का विस्तार है। किसका विस्तार है? वन का विस्तार है। कितना प्रतिशत पर? 28% पर, ठीक है ना। यहाँ पे यही 13 करोड़ में से यहाँ पे 56% जो है, सॉरी 56 नहीं 56% इस पर जल का विस्तार है। इस पर किसका विस्तार है? जल का विस्तार है। कितना प्रतिशत? 56%। अब आप चलिएगा तो यह बताया गया है यहाँ बताया गया है 6% यहाँ पे बताया गया है लवणीय एवं क्षारीय क्षेत्र है। लवणीय एवं क्षारीय क्षेत्र है। अब यहाँ से बताया गया है 10%। कितना प्रतिशत? 10% वायु द्वारा अपरजित क्षेत्र है। वायु द्वारा अपरजित क्षेत्र है। अब आप समझिएगा, इसको आप लोग जोड़िएगा तो ये पूरा मिलके 100 हो जाएगा या 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को लगभग कितना भूमि की बात की गई है? 13, कितना है? 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर पर 56% क्या है? जल से फैला हुआ है। 28% वन से फैला हुआ है। 10% किससे फैला हुआ है? 10% हम लोग का वायु द्वारा अपरदित है। और 6% क्या है? हम लोग का लवणीय और क्या है? क्षारीय अपरजित है। यानी कहने का मतलब ये हम लोग का शेष जो क्षेत्र है इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। हो गया। अब चलिए हम आप लोग को बारी बारी से मिट्टी कटाव के कुछ राज्य के बारे में बताते हैं। इसका कैसे होता है कटाव, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा मिट्टी कटाव का मुख्य कारण। ध्यान रखिएगा मिट्टी कटाव में सबसे पहले वनोन्मूलन होता है। वनोन्मूलन अति पशु चारण खनिज खनन और उद्योग जैसे
कार्यों के लिए यह मानवीय अनुक्रिया है। अब आप लोग चलिएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, झारखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड, मध्य प्रदेश और क्या है, छत्तीसगढ़ में। देखिए यहाँ पे पहले ध्यान रखिएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पहले समझिए, उसके बाद आप लोग को लिखना ही है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। भूमि का निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। भूमि का निम्नीकरण का मतलब होता है इसके नीचे से, इस राज्य में नीचे से कोयला, एल्युमिनियम या मान के कोई ऐसा पदार्थ निकाला जाता है, ठीक है ना। और निकालने के बाद वहाँ पे क्या होता है, अंत में मिट्टी का होती है, धंस जाती है, या मिट्टी का हो जाती है, नीचे चली जाती है। तो इस राज्य में मुख्य रूप से कटाव का यही कारण है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और का है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है, जैसे झारखंड है, कोयला के खान है, तो उसमें से कोयला निकाल लिया गया, उसका जो जगह खाली हो गया उसमें क्या चला गया, मिट्टी। तो ये मिट्टी कटाव का मुख्य कारण हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में मान के चलिए किसी चीज़ का लोहे क्या है, चाहे एल्युमिनियम क्या है, या किसी का भंडार मिल गया, वहाँ से वो निकल गया, फिर वहाँ पे क्या हो गया, दब गया। तो ये चीज़ मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण क्या है, भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वहाँ से क्या होता है, कुछ खनिज पदार्थ निकलता है नीचे से और वो क्या हो जाता है, अंत में कट जाता है। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अरे कहने का क्या है, खाइयां और मलबे के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। हो गया, चलिए अब आप लोग ध्यान रखिए, हम आप लोग को बता दे रहे हैं, यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या बताया गया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, देखो उस बताओ महाराष्ट्र के बाद और कौन नाम बा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भूमि का कटाव का मुख्य कारण अति पशुचारण है। यानी कहने का मतलब राजस्थान है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और क्या है, मध्य प्रदेश में अगर मिट्टी की कटाव सबसे अधिक होती है तो वहाँ पे सबसे अधिक पशुओं के चढ़ने से, जैसे गाय, भैंस, बैल, ठीक है ना, ये सब चीज़ के चढ़ने से क्या होता है, इस सबको चढ़ने से वहाँ पर मिट्टी की कटाव सबसे अधिक होती है।
आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो सरका में है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि कटाव का मुख्य कारण अधिक सिंचाई और जलाक्रांता के कारण होता है। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है।